नमस्कार मित्रों। आज की हमारी ये कथा है शनिदेव की, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो शनिदेव दंड भी देते हैं, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से भक्ति करे, उपवास और दान धर्म करे, तो वही शनिदेव अपनी कृपा से जीवन बदल भी देते हैं। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा, जिसका संबंध महान राजा विक्रमादित्य से है। एक समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में विराजमान थे। चारों ओर विद्वान, मंत्री और राजकुमार बैठे थे। दरबार में चर्चा छिड़ी, नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया क्योंकि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। किसी ने चंद्र को महत्व दिया क्योंकि चंद्र मन और भावनाओं का स्वामी है। मंगल को पराक्रम का देवता कहा गया, बुध को बुद्धि और वाणी का स्वामी, गुरु को ज्ञान का प्रतीक और शुक्र को सौंदर्य व प्रेम का प्रतीक। राजा ने सबकी बातें सुनी और अंत में निर्णय सुनाया। उन्होंने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को ऊंचा स्थान दिया। राहु केतु को भी महत्व दिया, लेकिन शनि देव को सबसे नीचे स्थान दिया। ये निर्णय सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि शनिदेव का क्रोध बहुत प्रचंड होता है। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि और गर्व में ये भूल कर दी। शनिदेव ने ये अपमान सहन नहीं किया। वे क्रोधित होकर प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने मुझे तुच्छ समझकर अंतिम स्थान दिया है। अब आप मेरे प्रभाव का अनुभव करेंगे। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। कुछ ही दिनों में राजा विक्रमादित्य का जीवन बदल गया। उनका वैभव लुप्त हो गया। मित्र और मंत्री दूर चले गए। प्रजा में भी असंतोष फैलने लगा। राजा को अपना राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा। वनवास का जीवन अत्यंत कठिन था। जहां कभी राजा सोने चांदी के महलों में रहते थे, आज वे जंगल में पेड़ों की छाया के नीचे सोते थे। जहां कभी स्वादिष्ट व्यंजन मिलते थे, आज भोजन के लिए उन्हें भटकना पड़ता था। कभी भूखे ही रह जाते तो कभी दूसरों के यहां काम करके पेट भरते। उनका रूप भी बदल गया। राजसी वस्त्र फटे पुराने हो गए। चेहरे की आभा मंद हो गई। राजा विक्रमादित्य को तब एहसास हुआ कि शनि देव का प्रभाव कितना कठोर हो सकता है। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। वे सोचने लगे, निश्चित ही इसका कोई उपाय होगा। एक दिन वे एक साधु के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने कहा, राजन, ये सब शनिदेव की दशा का प्रभाव है। अगर आप सचमुच मुक्ति चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत कीजिए। उपवास, दान और शनिदेव की पूजा ही आपको राहत देगी। राजा ने निश्चय किया कि अब वे शनि प्रदोष व्रत करेंगे। उन्होंने हर प्रदोष के दिन उपवास रखना शुरू किया। संध्या समय मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा करने लगे। तिल और तेल का दीपक जलाते, गरीबों को दान करते और शनि स्तोत्र का पाठ करते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। उनके हृदय में भक्ति और विनम्रता का भाव आया। कई मास बीते। एक प्रदोष के दिन जब राजा पूजा कर रहे थे, तब मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप भव्य था, नेत्रों में तेज, शरीर पर दिव्य आभा। राजा विक्रमादित्य तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने अहंकार में आपको अंतिम स्थान दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने राजा को उठाया और कहा, राजन, आपने अपने कष्टों के समय धैर्य रखा, उपवास किया, दान किया और मेरी सच्चे मन से पूजा की। मैं प्रसन्न हूं। अब मैं आपके जीवन के सारे संकट दूर करता हूं। आपको फिर से राज्य और समृद्धि प्राप्त होगी। राजा विक्रमादित्य ने धन्यवाद दिया और शनिदेव का आशीर्वाद लेकर लौटे। जल्द ही वे फिर से अपने राज्य के सिंहासन पर बैठे। प्रजा ने उनका स्वागत किया और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हर ग्रह और हर शक्ति का सम्मान करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य, भक्ति और दान से संकट दूर हो सकते हैं। और शनि प्रदोष व्रत करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप भी श्रद्धा भाव से शनिदेव की उपासना करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सुख, शांति
और समृद्धि से भर दें।